जो सबसे कॉमनली मोस्ट वाइडली यूज होता है बेसिकली हमारे लिवर को देखने के लिए, किडनी को देखने के लिए, स्प्लीन को देखने के लिए, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स देखने के लिए। तो एक्चुअली मैं बताऊं तो ये अल्ट्रासाउंड जो है ना बहुत ही एक तो मशीन स्पेसिफिक और जो ऑपरेटर एक्सपर्टीज है उस पे डिपेंड करती है। अगर वो डायग्नोज नहीं होगा, आप रूटीन तो प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लीडिंग हो सकती है, आपके और आपके बेबी दोनों की जान को खतरा है। जैसे कभी कभी पेशेंट सडन विजन लॉस के साथ आएगा, तो साथ में कैटरैक्ट भी होता है। जैसे ओल्ड एज में पेशेंट्स को कैटरैक्ट भी रहता है। फिर से हम एक बार आपके पास आए हैं आपकी हेल्थ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करने, जो कि है अल्ट्रासाउंड। और अगर हम बात करें अल्ट्रासाउंड के बारे में तो हमारे पास बहुत ही रिनाउंड रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुरभि आज हमारे पास हैं। हेलो मैम। हेलो मैम, पहले तो लोगों का मिथ हम क्लियर करते हैं, अल्ट्रासाउंड होता क्या है, किस कंडीशन में इस अल्ट्रासाउंड को किया जाता है। और अगर हम बात करते हैं अल्ट्रासाउंड के बारे में तो हम इसको रिलेट कहीं ना कहीं करते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी से। तो इसके अलावा और कौन से कंडीशंस हैं जिसमें हम अल्ट्रासाउंड करते हैं मैम? सो अल्ट्रासाउंड इज बेसिकली अ डायग्नोस्टिक एंड स्क्रीनिंग टेस्ट। डायग्नोस्टिक का मीनिंग होता है कि कोई डिजीज या कोई बीमारी को डायग्नोज करना, मतलब उस बीमारी को पकड़ना ताकि एडिक्वेटली फिर इलाज लिया जा सके। स्क्रीनिंग का मतलब है कि हम एक बेसिक स्कैन कर रहे हैं देखने के लिए कि कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो नहीं सकती, एक प्रॉब्लम की आशंका, बेसिकली दैट इज स्क्रीनिंग। तो अल्ट्रासाउंड इन दोनों चीजों के लिए यूज होता है। इट्स मोडालिटी इन रेडियोलॉजी जो अल्ट्रासाउंड साउंड वेव्स को यूज करती हैं और उससे आपके बॉडी की इमेजेस प्रोड्यूस करती हैं विच विल हेल्प अस डिटेक्ट एनी प्रॉब्लम्स इन योर बॉडी। सो जैसा कि अपर्णा ने बोला कि हम अल्ट्रासाउंड सुनते हैं तो सबसे पहले सोचते हैं कि इट मस्ट बी प्रेगनेंसी रिलेटेड, बट अल्ट्रासाउंड का रोल प्रेगनेंसी में तो बहुत बड़ा है ही। उसके साथ साथ अल्ट्रासाउंड हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियां डायग्नोज करने के लिए यूज होता है। देखा जाए तो हम आंख से लेके गले का, थायराइड का, ब्रेस्ट का, पेट का अल्ट्रासाउंड, आपके पेल्विक ऑर्गन्स का अल्ट्रासाउंड, हाथों का, पैरों का, नसों की परेशानी, इन सब के लिए यूज कर सकते हैं। सो अगर हम देखें तो अल्ट्रासाउंड हैज अ वेरी मेजर रोल इन द मेडिकल फील्ड और हम बहुत ही ज्यादा रिलाई करते हैं अल्ट्रासाउंड के ऊपर इन टुडेज मैनेजमेंट इन मेडिकल केसेस। मैम, देयर टाइप्स ऑफ अल्ट्रासाउंड आल्सो, जो कि हमने सुना हुआ है, तो कितने टाइप के अल्ट्रासाउंड होते हैं? अल्ट्रासाउंड देयर आर अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड जो सबसे कॉमनली मोस्ट वाइडली यूज होता है बेसिकली हमारे लिवर को देखने के लिए, किडनी को देखने के लिए, स्प्लीन को देखने के लिए, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स देखने के लिए, किडनी स्टोन्स देखने के लिए, यूरिनरी ब्लैडर देखने के लिए। देन देयर आर गायनेकोलॉजिकल अल्ट्रासाउंड्स। गायनेकोलॉजिकल मीनिंग फीमेल ऑर्गन रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हो गए, ओवरी में सिस्ट हो गई, ये सब देखने के लिए। उसके बाद हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड यूज होता है स्मॉल पार्ट्स के लिए। दैट विल इंक्लूड आई का अल्ट्रासाउंड देखने के लिए कि अगर कोई रेटिनल डिटैचमेंट हो गई है आपको, थायराइड का अल्ट्रासाउंड आपके ग्लैंड में कोई नोड्यूल्स बन गए हैं, कोई गांठें हो गई हैं, मल्टी नोड्यूलर गोइटर होता है। मैम, क्योंकि हम जनरल जो बात करते हैं, काफी बात करते हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड अल्ट्रासाउंड के बारे में, दिस इज समथिंग न्यू टू मी कि थायराइड का भी अल्ट्रासाउंड होता है और आई का भी अल्ट्रासाउंड होता है। तो कौन से केसेस में आई का अल्ट्रासाउंड किया जाता है? जैसे कभी कभी पेशेंट सडन विजन लॉस के साथ आएगा तो साथ में कैटरैक्ट भी होता है। जैसे ओल्ड एज में पेशेंट्स को कैटरैक्ट भी रहता है। सो अभी विजन लॉस है तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट विल कंसिडर ट्रीटमेंट बाय रिप्लेसिंग द कैटरैक्ट लेंस बाय अ आर्टिफिशियल लेंस, जो आप बहुत कॉमनली सुनते होंगे। उससे पहले हम एक आई का अल्ट्रासाउंड करेंगे ये देखने के लिए कि जो लेंस के पीछे का पार्ट है, जो एक आई डॉक्टर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट अपने स्कोप से नहीं देख पाता क्योंकि कैटरैक्ट से मिल्की हो गया लेंस, तो उस पीछे के पार्ट को देखने के लिए कि वो ठीक भी है कि नहीं, कितना जो हमारी रेटिना की लेयर्स हैं, विट्रस ह्यूमर है, जो पीछे की लेयर्स हैं, वो अगर ठीक है तो ही आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा, ट्रीटेबल होगा वो। राइट। तो अगर आपको रेटिनल डिटैचमेंट है सपोज, तो इवन आपने कैटरैक्ट का ऑपरेशन करा लिया तब भी आपका विजन ठीक नहीं आएगा। सो बिफोर गेटिंग अ कैटरैक्ट सर्जरी यू हैव टू गेट एन अल्ट्रासाउंड सो दैट आप मेक श्योर करोगे कि एटलीस्ट बाकी सब कुछ ठीक है आंख में और ऑपरेशन का कुछ फायदा होगा। एंड हाउ डज इट हेल्प इन थायराइड मैम? तो थायराइड ग्लैंड में आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि पेशेंट्स या आपके कोई भी रिलेटिव्स बताएंगे हमें गले में सूजन लग रही है, ऐसा लग रहा है कि गले में स्वेलिंग आ रही है, तो हम एक अल्ट्रासाउंड रेकमेंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड से सबसे पहले तो हमें ये पता चलेगा कि वो स्वेलिंग क्यों है,
मोस्ट कॉमन कॉज इज थायराइड का एनलार्जमेंट या थायराइड की नोड्यूल्स, बट कई बार कोई अलग गांठ भी हो सकती है जो थायराइड ग्लैंड के बाहर है, तो सबसे पहले तो अल्ट्रासाउंड हमें ये क्लियर करेगा। उसके बाद थायराइड की प्रॉब्लम है जिसको हम गॉइटर भी कहते हैं, या फिर थायराइड का कोई लंप, कोई कैंसर, कोई नोड्यूल, तो अल्ट्रासाउंड हमें ग्लैंड देखने में मदद करेगा। उसकी मदद से हम बता पाएंगे कि एक्चुअल में ग्लैंड में क्या प्रॉब्लम चल रही है और आगे क्या हमें इन्वेस्टिगेशंस करानी चाहिए। मैम ये तो बात करी हमने अदर काइंड ऑफ अल्ट्रासाउंड के बारे में, जैसे कि हमने बात करी बहुत प्रेवलेंट है प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड, एंड इसको बहुत ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस देते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मेरी जर्नी में भी मेरे ये तीनों अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। एक एक्साइटमेंट रहता था कि एक बार यू कैन वॉच योर बेबी वाला चीज़, ठीक है। तो ये फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जो होता है प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर का क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, एंड वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि आप फर्स्ट 4 वीक्स में जनरली डॉक्टर रिकमेंड करता है हार्ट बीट के लिए कि अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट के पास जाएं और दिखा कर आएँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसा आपने कहा कि प्रेगनेंसी से हम बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं अल्ट्रासाउंड को, ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रेगनेंसी में हमें बेबी और मदर दोनों को रेडिएशन से सेफ रखना है, तो ऐसे में हम एक्सरे और सीटी स्कैन तो बिल्कुल ही आउट है, वो कर ही नहीं सकते हैं। अल्ट्रासाउंड ही एक बहुत ही अवेलेबल मोडालिटी है, रेडिली अवेलेबल और रेडिएशन फ्री मोडालिटी है, तो प्रेगनेंसी में इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ। और वो बेबी को हमें मतलब मदर और बेबी की कंडीशन का इतना अच्छा वो दे देती है, आइडिया दे देती है कि हम आराम से सारे डिसीजंस ले सकते हैं अबाउट द प्रेगनेंसी। तो इसलिए अल्ट्रासाउंड को इतना ज़्यादा हाईलाइट करते हैं हम लोग प्रेगनेंसी में। सो इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जैसा आपने कहा कि जो फर्स्ट प्रेगनेंसी स्कैन होता है, जैसे ही आपका यूपीटी पॉजिटिव आता है, तो जनरली वी ट्राई कि 4 to 5 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में एक अल्ट्रासाउंड हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए? क्योंकि फर्स्ट तो यूपीटी इज अ कैन बी फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, तो इट इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट अगेन। तो उसको कंफर्म करने के लिए तो सबसे पहले तो हम कंफर्म करेंगे कि आप एक्चुअल में प्रेग्नेंट हैं भी कि नहीं। सेकेंडली हम देखेंगे कि प्रेगनेंसी हुई ठीक जगह पे भी है या नहीं हुई है, तो लोकलाइजेशन ऑफ प्रेगनेंसी शुड बी इनसाइड द यूट्रस, तो इंट्रा यूट्राइन होनी चाहिए। समटाइम्स क्या होगा, ट्यूब में या ओवरी में बेबी डेवलप होने लगेगा, विच इज कॉल्ड एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, तो जितनी जल्दी हम पता लगा लेंगे कि प्रेगनेंसी की लोकेशन कहाँ है, उतना ही हमें अच्छा है, क्योंकि उतना ही हम इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे। उसके बाद फिर हम डेटिंग करते हैं स्कैन में। डेटिंग मतलब हमें ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितने महीने या कितने वीक्स प्रेग्नेंट है। दिस इज व्हाट आई वाज कमिंग टू मैम, कि ये अल्ट्रासाउंड से कैसे पता चल सकता है कि हमारी एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी जो कि एडीडी बोलते हैं वो निकलती है। क्योंकि अब जैसे आपको अपना लास्ट पीरियड डेट सपोज हम पूछते हैं, एलएमपी पूछते हैं, राइट, तो वो आपको याद है, बट हर पेशेंट की साइकिल जो होती है वो अलग अलग की होती है। तो ओव्यूलेशन जो है वो हमें किस एग्जैक्ट डेट पे हुई है वो तो नहीं पता। तो अल्ट्रासाउंड पे क्या होगा कि अल्ट्रासाउंड पे हम पहले चेक करेंगे कि एग्जैक्टली कितना बड़ा हो गया है बेसिकली बेबी। तो उससे एग्जैक्ट डेट पता चलेगी, और जैसे ही हमें पता चलता है कि अभी कितनी एग्जैक्ट डेट है, उस पे हम कैलकुलेट करेंगे कि डिलीवरी डेट क्या होगी, रादर देन योर लास्ट पीरियड डेट, बिकॉज दैट विल बी लेस एक्यूरेट। वी डोंट नो कि आपकी साइकिल में कब ओव्यूलेशन हुई, राइट। तो इसलिए एक्यूरेसी ऑफ एन अल्ट्रासाउंड इन गिविंग यू एन एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी इज मोर। ऑब्वियसली इट विल एट द एंड डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स कि आपकी कॉन्ट्रैक्शंस कैसे हैं या कोई कॉम्प्लिकेशन, अप्रॉक्सीमेटली वही डेट रहती है, बट या इट्स वेरी एक्यूरेट। अल्ट्रासाउंड की ईडीडी इज एक्यूरेट। The accuracy level is quite high with respect to ultrasound. जैसे मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करी मैम, हम हार्ट बीट आने का बड़ा वेट करते हैं बेबी की, बिकॉज कई केसेस में ऐसा भी होता है कि हार्ट बीट नहीं आती, the pregnancy is there but there is no heartbeat with the baby. तो इस कंडीशन को कैसे हम डिटेक्ट करते हैं? और कई केसेस में ऐसा होता है कि 1 दिन या 2 दिन बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड किया, हार्ट बीट आ भी गई। एग्जैक्टली। सो यूजुअली अगर नॉर्मल एक प्रेगनेंसी का कोर्स देखा जाए तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बिटवीन 6 to 7 वीक्स देयर विल डेफिनेटली बी अ हार्ट बीट इन द बेबी। अगर उस टाइम तक हार्ट बीट नहीं आए तो वी विल बी वरीड कि दिस प्रेगनेंसी माइट नॉट प्रोग्रेस, और इट इज अ साइन के अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर का एक इंडिकेटर है। फिर भी हम 1 हफ्ते बाद रिपीट करने को कहेंगे आपको अल्ट्रासाउंड के, क्योंकि कुछ केसेस में देयर कैन बी डिस्क्रिपेंसी इन डेट्स, डिस्क्रिपेंसी इन, क्योंकि इट्स अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस,
तो हम फिर 1 हफ्ते का और टाइम देते हैं, एक बार और फॉलो अप करते हैं। यूजुअली हम लोग 8 वीक्स तक वेट करेंगे, 8 वीक्स तक 8 वेट weeks तक करते wait हैं करते हार्ट हैं। बीट आने या का। तो अगर तब भी नहीं आई देन वी डिक्लेयर इट एज अ प्रेगनेंसी फेलियर। तो उसके बाद क्योंकि हमारे मेडिकल फील्ड में वी डोंट थिंक कि उसके बाद प्रोग्रेशन होगा, विच इज यूजुअली द केस। ओके, तो ये तो रही मैम फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात। सेकेंड ट्राइमेस्टर व्हाई इट बिकम्स सो इम्पोर्टेंट टू गो फॉर द अल्ट्रासाउंड? सेकेंड ट्राइमेस्टर बेसिकली अब हम व्हेन वी आर श्योर कि हाँ बेबी की हार्ट बीट आ गई, प्रेगनेंसी इज देयर, अब हम बेबी को वी आर मेकिंग श्योर कि जो बेबी बना है वो ठीक से बन रहा है, उसकी डेवलपमेंट ठीक से हो रही है। तो हम उसको पूरा एग्जामिन करते हैं, जैसे कि एक NT-NB स्कैन होता है जो कि अराउंड 12 to 13 वीक्स पे होता है। उसमें हम बेसिक जेनेटिक प्रॉब्लम्स लाइक डाउन सिंड्रोम के लिए स्क्रीनिंग करते हैं। उसके बाद फिर हमारा लेवल 2 अनॉमली स्कैन। तो क्या ये डाउन सिंड्रोम्स वगैरह थ्रू अल्ट्रासाउंड वी कैन डिटेक्ट ऑल दोस थिंग्स प्रॉब्लम्स? वी कैन स्क्रीन। सो क्या होगा कि जैसे मैं देखूंगी उसके अंदर के बेबी की नाक की हड्डी ठीक से बनी है कि नहीं, न्यूपल ट्रांसलूसेंसी कितनी है जो कि गर्दन के पीछे का पानी होता है, छोटे छोटे इंडिकेटर्स हैं, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, बेबी की एक वॉल होती है हार्ट में, उससे जेट वापस तो नहीं जा रहा ब्लड का, या फिर एक डक्टस वेनोसस करके एक बेबी में ब्लड वेसल होती है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर अब नॉर्मल लगती है मुझे, तो मैं एक आशंका जताऊंगी कि हाँ इस बेबी में एक सिंड्रोम एसोसिएटेड होगा, जेनेटिक सिंड्रोम। इसके बाद हम उसको और इन्वेजिव टेस्ट, बेसिकली एम्नियोसेंटेसिस या CVS, जो कि हम बेबी के अराउंड थोड़ा सेल्स लेके उसको टेस्टिंग के लिए भेज के कंफर्म करते हैं। तो अगर अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है तो हमें फिर वो आगे टेस्ट करने की जरूरत नहीं, वी कैन रूल इट आउट कि हाँ ये तो नहीं है। मैम जैसे कि अभी आपने बात करी लेवल 2 स्कैन के बारे में, अगर हम लेवल 2 स्कैन के बारे में बात करें, आई कैन रेफर टू अ केस ऑफ माई फ्रेंड ओनली, जिसका लाइक शी वॉज प्रेगनेंट और एक डॉक्टर के पास वो गई, सॉरी रेडियोलॉजिस्ट के पास वो गई, तो उन्होंने हार्डली 5 या 10 मिनट्स का टाइम लिया एंड दूसरे ने अप्रॉक्सीमेटली समवेयर अराउंड मोर देन 40 मिनट्स ले लिए बेबी को चेक करने में। तो ये डिस्क्रिपेंसी क्यों आई है, क्या रीज़न है इसके पीछे? तो एक्चुअली मैं बताऊं तो ये अल्ट्रासाउंड जो है ना, बहुत ही एक तो मशीन स्पेसिफिक और जो ऑपरेटर एक्सपर्टीज है उस पे डिपेंड करती है। ओके। प्लस अल्ट्रासाउंड इन अ प्रेगनेंसी बेबी पे बहुत डिपेंड करती है। बेबी हमें जब जो दिखाना चाहेगा वही दिखाएगा। वी कैन नॉट गाइड, लाइक वी कैन गाइड बट वी कैन नॉट इंस्ट्रक्ट द बेबी कि हमें इस टाइम पे यही देखना है तो आप हमें यही दिखाओ, राइट? तो इट्स अ डायनामिक स्कैन। अब लेवल 2 स्कैन क्या होता है, वो पूरा हेड टू टू हम एक एक चीज देख रहे हैं बेबी के अंदर। हमें उसकी सर से लेके ब्रेन की डेवलपमेंट, आंखें देखनी है, नाक, मुंह, सब कुछ, हार्ट देखना है, यू नो। तो एक एक चीज, टाइनी फिंगर, टोज, एवरीथिंग हैज टू बी सीन। तो अब जिसमें 5 मिनट 10 मिनट में जिनका स्कैन है, या तो ये हो सकता है एक तो कि यू नो बेबी इतनी अच्छी पोजीशन में एक्टिव था उस टाइम कि एवरीथिंग वाज वेरी इजी एंड स्मूथ एंड बेबी यू नो टर्न्ड प्रॉपर्ली एंड वी कुड सी एवरीथिंग। दूसरी कंडीशन में बेबी उस टाइम उतना एक्टिव नहीं रहा होगा, स्लीप कर रहा होगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें वेट करना पड़ता है। कई बार आपको वॉक के लिए भेजते हैं, कुछ खाने के लिए भेजते हैं, सो दैट बेबी थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाए और हमें अच्छे से दिखाए। देन डिपेंड्स के कौन कितना डिटेल्स में भी देख रहा है, डिपेंड्स ऑन द ऑपरेटर एक्सपर्टीज ऑल्सो। यू नो सम ऑपरेटर्स विल टेक मोर टाइम, गिव यू मोर टाइम, थोड़ा और डिटेल देखेंगे। सम ऑपरेटर्स विल यू नो स्पेंड लेस टाइम। तो इस जर्नी के लिए मैम ये जरूर मैं बोलूंगी, अगर हम जाते हैं किसी रेडियोलॉजिस्ट के पास में, तो एक बहुत बड़ा रोल रेडियोलॉजिस्ट का भी होता है। जो हमारा जर्नी होती है प्रेगनेंसी की, एक इमोशनल अटैचमेंट रेडियोलॉजिस्ट के साथ जरूर होता है, बिकॉज दैट इज द राइट पर्सन जो आपके बच्चे को देख रहा है। That's your first hand experience looking at your baby. तो वो लाइक दैट विल ऑलवेज बी देयर। मेरा भी अगर मुझे याद रहेगा तो मेरी जो रेडियोलॉजिस्ट थी, आई वुड ऑलवेज रिमेंबर कि उन्होंने सबसे पहले कैसे रिएक्ट किया था, कैसे एक्ट किया था, हाउ शी शोड मी द पिक्चर्स ऑफ द बेबी, कि आप देख लो कि इट्स मोस्टली अ हैप्पी मेमोरी। आपकी लाइफ का एक बड़ा माइलस्टोन होता है दैट यू आर लुकिंग एट योर बेबी इनसाइड यू फॉर द फर्स्ट टाइम। सो इवन मैं भी बहुत रिलेट करती हूँ कि मेरे पेशेंट्स का एक्साइटमेंट देखती हूँ मैं व्हेन यू नो दे आर लुकिंग एट देयर बेबी फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड इट ट्रूली मेक्स अस हैप्पी एज वेल। ये थर्ड ट्राइमेस्टर की मैम अगर बात करें तो व्हाई डज इट बिकम सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज अब तो बेबी होने ही वाला है, राइट? तो फिर उसमें अब देखने की क्या जरूरत है, बिकॉज सेकंड स्कैन तो हमारा हो चुका है, वी नो द कंडीशन ऑफ द बेबी, इट इज ऑल गुड, 5 फिंगर्स, हैंड्स की 5 फिंगर्स, मतलब पूरा कंप्लीट है स्ट्रक्चर बच्चे का। सो व्हाई दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट?
तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में तो हमने ऑर्गन्स देखे सारे कि बेबी ठीक से सारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है, हाथ पैर सब कुछ ठीक से बने हुए हैं। अब आगे थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि जरूरी हो जाता है कि हमें देखना है कि बेबी ग्रो ठीक से कर रहा है कि नहीं, क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर तक बेबी फैट गेन नहीं कर रहा है, बेबी अपने ऑर्गन्स बना रहा है उस टाइम तक। थर्ड ट्राइमेस्टर में बेबी को क्या होगा, वो अपनी ग्रोथ पोटेंशियल पूरी एक्सप्लोर करेगा। तो हमें उसमें मॉनिटर करना है कि बेबी को एडिक्वेट न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं, बेबी का वेट ठीक चल रहा है कि नहीं, बेबी के अराउंड पानी जो है वो ठीक है कि नहीं। साथ में एक प्लेसेंटा होता है जो बेबी को न्यूट्रिशन सप्लाई करता है, दैट इज अ ऑर्गन विच इज वेरी रिस्की फॉर ब्लीडिंग। तो हमें उसकी पोजीशन देखनी होती है कि कहीं वो नीचे तो नहीं है, लो लाइन प्लेसेंटा या प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं जिसे। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी देख रहे हैं कि मेकिंग श्योर कि बेबी जो है वो ठीक है, साथ साथ डिलीवरी के टाइम हमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं फेस करनी पड़ेंगी, कोई एक्स्ट्रा कॉशन की जरूरत तो नहीं है, बेड रेस्ट की जरूरत तो नहीं है, या फिर कई बार सर्वाइकल स्टिच देना पड़ता है, जो सर्विक्स होता है बच्चादानी का मुंह, वो कई बार खुलने लगता है, तो आपको प्रीटर्म डिलीवरी का रिस्क होगा। तो ये सब हमें डिसीजंस लेने होते हैं, तो थर्ड ट्राइमेस्टर स्कैन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। ओके, आई कैन रिलेट टू दिस बिकॉज आपने जैसे बोला लो लाइंग प्लासेंटा का, तो मेरी प्रेगनेंसी में लास्ट टाइम में यही बोला गया था, सो आई वाज एडवाइस्ड फॉर द बेड रेस्ट, तो मे बी दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि थर्ड ट्राइमेस्टर क्योंकि आपका डायग्नोज हो गया तो आपको बेड रेस्ट एडवाइस हुआ, योर प्रेगनेंसी वेंट ऑन स्मूथली। अगर वो डायग्नोज नहीं होगा, आप रूटीन तो प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लीडिंग हो सकती है, आपके और आपके बेबी दोनों की जान को खतरा होगा। बहुत सारे लोग अभी भी लाइक पीपल हु आर एजुकेटेड, आई कैन अंडरस्टैंड, वो अपना सारा 3 ट्राइमेस्टर्स पूरे कंप्लीट करते हैं दिखाने के लिए अल्ट्रासाउंड का, बट जो लोग नहीं दिखाते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ये 3 जो अल्ट्रासाउंड होते हैं दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर बेबी एंड मदर बोथ। ये तो नहीं, हमने बात करी प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड के बारे में। एक बहुत बड़ा मिथ इससे रिलेटेड है, अगर हम बात करते हैं तो जनरली लोग बोलते हैं कि आपका जो ये अल्ट्रासाउंड है बच्चों को बहुत प्रॉब्लम करता है, बार बार अल्ट्रासाउंड कराने से इसके साइड इफेक्ट्स कुछ और हो जाते हैं, और अगर हम ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं इन केस, तो बोलते हैं बच्चे को हार्म करेगा, बच्चे को खराब कर देगा। मेरे पास भी एक्चुअली यू गॉट द राइट पॉइंट, काफी पेशेंट्स की क्वेरी आती है क्योंकि जिनका हाई रिस्क प्रेगनेंसी रहती है या जिन केसेस में मुझे जल्दी जल्दी अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है, वो यूजुअली डरे रहते हैं कि अल्ट्रासाउंड इज हार्मफुल, कि हम बार बार करेंगे तो हार्मफुल हो सकता है बेबी के लिए, बट दिस इज एन एब्सोल्यूट मिथ। ऐसा कुछ नहीं है, अल्ट्रासाउंड इज वेरी वेरी सेफ फॉर योर बेबी, उसमें कोई रेडिएशंस यूज नहीं होते, विच इज द मेन पॉइंट व्हाई वी आर यूजिंग अल्ट्रासाउंड फॉर प्रेगनेंसी। तो अल्ट्रासाउंड जितने मर्जी आप करा लीजिए, देयर इज एब्सोल्युटली नो रिस्क टू द बेबी। रही बात ट्रांसवेजाइनल स्कैन की, तो हम यूजुअली TVS यूज करते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूज करते हैं। उसके अंदर हम जो अल्ट्रासाउंड की मशीन है, जो प्रोब है, वो आपके वजाइना के थ्रू लेके जाते हैं, बट इट रेस्ट्स जस्ट आउटसाइड द सर्विक्स, तो वो आपके बेबी को किसी भी तरीके से टच नहीं करता है, प्रोब काफी दूर रहता है उससे, तो उससे कोई हमें ब्लीडिंग या मिसकैरेज कोई भी रिस्क नहीं है। ब्लीडिंग कई बार अदर कॉजेस की वजह से हो जाती है, जैसे कि प्रेगनेंसी में बहुत ब्लड वेसल्स जो होती है वजाइना में बहुत प्रोमिनेंट हो जाती हैं, तो वो कभी कभी थोड़ा बहुत एक आध स्पॉट आ सकता है, बट दैट्स अगेन नॉट रिलेटेड टू मिसकैरेज एट ऑल, वो बेबी को बिल्कुल हार्म नहीं करेगा। ये तो मैम हमने लाइक फर्स्ट सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करी, बेबी से रिलेटेड मिथ की बात करी। अब इन जनरल अगर मैं बात करूँ, हाउ विद एजेस अल्ट्रासाउंड हैज इवॉल्व्ड एंड हाउ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नाउ अल्ट्रासाउंड इज गिविंग टू अस? सो आई थिंक थ्रू आउट रेडियोलॉजी एंड स्पेशली अल्ट्रासाउंड बहुत ज़्यादा एडवांसेस आए हैं ओवर द ईयर्स। अगर पहले की मशीनें देखा जाए तो हम जितनी डिटेल में अब देख सकते हैं, एक एक चीज, एक एक ऑर्गन, एक एक पार्ट पहले नहीं देख सकते। आई स्टिल रिमेंबर पहले ब्लैक एंड व्हाइट अल्ट्रासाउंड ही हुआ करता है। राइट। सो बेसिकली पहले उतना रेजोल्यूशन अब एडवांस हुआ है। रेजोल्यूशन मतलब क्लैरिटी इंप्रूव हुई है। तो अब मैं जो चीजें अल्ट्रासाउंड मशीन से देख सकती हूँ, पहले की मशीनों से हम एक ब्लर देखेंगे अगर, तो धीरे धीरे जैसे आप कैमराज में इम्प्रूवमेंट देखते हैं ओवर द इयर्स, तो नाउ ईच एंड एवरी डिटेल हैज बिकम मोर क्लियर। साथ में 3D 4D अल्ट्रासाउंड के आने से तो रेवोल्यूशनाइज हो ही गया है। नाउ अब एकदम लाइफ लाइक इमेजेस हम देख सकते हैं बेबी की। अगर हमें क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, बेबी की कोई फेशियल प्रॉब्लम देखनी है तो 3D हमें ब्यूटीफुली दिखा देगा। 3D 4D अल्ट्रासाउंड हमें बहुत एक्यूरेटली दिखा देगा कि डिफेक्ट कहाँ पे है।
प्लस ऑब्वियसली बेबीज, लाइफ लाइक बेबीज, तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं देख के। उनके लिए भी आई थिंक इट्स अ वेरी इवॉल्व टेक्नोलॉजी, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बेटर होता जाता है। और ऐसे ही आई थिंक और भी चीजें आ गई है, जैसे इलास्टोग्राफी आ गई है अल्ट्रासाउंड में, एंड लिवर स्टिफनेस हम नाप सकते हैं। ऐसे और भी चीजें एडवांसमेंट्स हाँ एडवांसमेंट्स है। कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड अल्ट्रासाउंड आ गया है, तो धीरे धीरे बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गई है ओवर द इयर्स। अगर हम बोलें तो अल्ट्रासाउंड इज द मैजिक मशीन व्हिच कैन डिटेक्ट योर प्रॉब्लम्स। आई वुड लाइक टू से दैट, प्लस इट इज रेडिएशन फ्री, तो वो, और प्लस आई थिंक कॉस्ट अगर देखा जाए तो अभी इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल इफ यू कंपेयर टू एमआरआई और सीटी, सो इट इज रियली द मैजिक मशीन इन रेडियोलॉजी। सो आज हमने बात करी एक मजिशियन से जो कि एक मैजिक मशीन हैंडल करती हैं। आगे और भी इनके साथ हम पॉडकास्ट करेंगे जिसमें हम बहुत सारी इलनेस के बारे में जानेंगे और कब क्यों अल्ट्रासाउंड करना जरूरी हो जाता है उन इलनेस और डिजीज में। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच।